अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस शेयर की थी जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पैकेज था वो डिस्कस किया था। इसका नाम था इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और ये अप्रैल 2020 में अनाउंस किया गया था, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया था। अभी खुशखबरी ये है कि इसमें अप्लाई करने की जो डेट थी 31 दिसंबर 2020 थी, उसको बढ़ा दिया गया है। और इस हवाले से मैं आपको 2021 में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपसे शेयर करूंगा, और उससे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस स्कीम के क्या की फ़ीचर्स हैं, क्या चीज़ा बेनिफिट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हो सकते हैं, टैक्स में क्या क्या रिलीफ दिया गया है, और इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूछताछ अगर नहीं होगी तो वो क्या फ़ीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, एंड तक वीडियो देखिएगा। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाह रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं जी। ये मैंने बात की थी इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। अब हम ज़रा इसके सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। उसमें यह था कि इसमें जो टैक्स लायबिलिटी थी वो पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बनती थी, और वो बड़ी रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी थी। मैं जाके आपसे अभी शेयर भी करूंगा वो कितनी थी। और उसमें फैसिलिटी दी गई थी कि अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी इस स्कीम के तहत आप रजिस्टर करवा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप वो भी इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन FBR के आईरेस पोर्टल के अंदर होगी। अच्छा, एग्जिस्टिंग जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इस स्कीम में आप लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि इनकी कम्प्लीशन स्टेज क्या है जब ये आप रजिस्टर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 50% कम्प्लीट है, 30% कम्प्लीट है, तो वो आपने बताना है। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये 31 सितंबर 2022 तक इसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब ये डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है। और अब टैक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्विकली कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जी विद होल्डिंग टैक्स की एग्जाम्पशन दी गई थी तमाम बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर सिवाय स्टील और सीमेंट के, यानी कि विद होल्ड नहीं किया जाएगा आपका टैक्स स्टील और सीमेंट के अलावा किसी भी चीज़ पर। रेत बजरी आप लेकर आते हैं या और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, किसी पे भी विद होल्ड नहीं होगा आपका टैक्स। और फिर उसमें अगर कोई सर्विसेज आप लेते हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स विद होल्ड नहीं होगा सिवाय कंपनीज़ के। फिर जो टैक्स आपका इस स्कीम के तहत कटेगा उसका 10 टाइम्स आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर लो कास्ट हाउसिंग स्कीम जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की थी, या नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी स्कीम के में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 90% टैक्स लायबिलिटी कम पड़ेगी। यानी अगर आपकी 100 रुपये आती तो आप सिर्फ 10 रुपये आपको टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी। फिर जो कंपनीज़ इस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर होंगी, जब वो अपना प्रॉफिट डायरेक्टर विड्रॉ करेंगे तो उस पर डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स होता है वो विद हेल्ड नहीं होगा, उसकी भी एग्जाम्पशन दे दी गई है। और सबसे बड़ी जो इसमें एग्जाम्पशन दी गई थी वो सेक्शन 111 की 111 सेक्शन, जिसमें आपसे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं आपको सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ से लाया। तो जो मनी आप इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत, उसके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा इसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो एक इस तरह हम इसको अमनेस्टी स्कीम इसलिए कहते हैं कि इसमें सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं पूछा जाएगा। तो वो आप कैश की फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप लैंड की फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दोनों के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं होगा। अब ये जो सेक्शन 111 की एग्जाम्पशन है, उसमें अगर कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप है, उसके लिए है सिंगल पर्पस कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या AOP जिसको कहते हैं, वो अप्रैल 17 के बाद रजिस्टर हुई होनी चाहिए और दिसंबर 2020 से पहले पहले रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। और
उसमें यह था कि जो जो रकम आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, वो आपने 31 दिसंबर से पहले पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी। और उसमें एक और चीज़ ये थी कि जो मनी या लैंड है वो या तो उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम होनी चाहिए, या फिर जो वन ऑफ द पार्टनर या वन ऑफ द डायरेक्टर उसके नाम पे होनी चाहिए। और वो 31 दिसंबर से पहले पहले आपने कंपनी या फर्म जो भी आप इसमें रजिस्टर करेंगे FPR पोर्टल, उसके नाम रजिस्टर आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसमें यह था कि जो आपने कहा था कि जी सितंबर 2022 तक, जो अब बढ़ा के सितंबर 2023 कर दिया गया है, वहाँ तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो कंप्लीशन से क्या मुराद है? उसमें उन्होंने कहा था कि अगर बिल्डर हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, टॉप रूफ आपका जो सबसे ऊपर वाली छत है वो डल जानी चाहिए, ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए। अगर डेवलपर है तो लैंडस्केप कंप्लीट हो जाना चाहिए, और रोड्स जो हैं वो सब ग्रेड लेवल की रोड्स भी बन जानी चाहिए। और आपके जो प्लॉट्स हैं या जो आपके फ्लैट्स हैं वो 50% सेल हो जाने चाहिए, और उनमें से 40% जो रेवेन्यू है, जो उसकी प्राइस है, वो आपको रिसीव हो जानी चाहिए 30 सितंबर 2023 तक। अच्छा, 111 सेक्शन के तहत जो एग्जाम्पशन है वो प्लॉट के ऊपर भी अवेलेबल है कि अगर प्लॉट 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले ख़रीदा गया था, ठीक है, और उससे पहले पहले आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल कर दी थी, और कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 दिसंबर या उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए और कंप्लीट हो जानी चाहिए सितंबर 2023 तक। अब 22 था, अब 23 हो गया। अच्छा, ये एग्जाम्पशन जो है वो बिल्डिंग्स के लिए भी अवेलेबल है। तो अगर आपने परचेज़ की है फ्रॉम रजिस्टर प्रोजेक्ट, यानी कि फ़र्स्ट बायर जो है वो एग्जाम्प्ट होगा, उससे भी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। और 30 सितंबर 2022 से पहले पहले, यानी अब 23 सितंबर 2023 से पहले पहले आपने उसको परचेज़ कर लेना चाहिए, और आपकी पेमेंट भी बैंकिंग चैनल से हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो थे उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अगर कोई हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक कंपनीज़, रीट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, कंपनीज हुज इनकम इज़ एग्जेम्प्ट, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कोई अगर क्राइम का पैसा आपके पास है तो वो भी आप नहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते। तो ये मैंने कहा आपसे पहले डिस्कस कर लें कि सीधा सीधा इसमें क्या चीज़ें हैं। तो अब हम आते हैं जी कि अमेंडमेंट्स क्या हुई हैं, ठीक है, और उन अमेंडमेंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो ये मैंने बताया था कि जी 19 अप्रैल 2020 को ये जो ऑर्डिनेंस है ये इशू हुआ था, और अब जो रिवाइज्ड ऑर्डिनेंस है ये इशू हुआ है फर्स्ट जनवरी 2021 को। अब वो जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 था उसमें फ़र्दर कुछ चेंजेस की गई हैं, ठीक है। मैं आपको ना जल्दी जल्दी बताता हूँ कि क्या चेंजेस थी। अब सेक्शन 100D में जहाँ लिखा हुआ था 30 सितंबर 2022, उसको 30 सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 1 साल और बढ़ा दिया गया। तो यानी कंप्लीशन डेट जो है वो 30 सितंबर 2023 हो गई है। और उसी की सब सेक्शन 1 में क्लॉज B थी, जिसमें वो आपसे कह रहा था कि इस अगर इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, और वो आप रजिस्टर करते हैं, तो वो 2019 की टैक्स रिटर्न जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ के मुताबिक होगी, और उसके बाद आप एज़ पर दिस ऑर्डिनेंस आप अपनी रिटर्न्स फाइल करेंगे। अब वो चूँकि 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसमें उन्होंने कहा है 2019 और 2020, यानी कि 19 और या 20 एज़ द केस में भी। अगर आपने 19 में स्टार्ट कर दिया था तो 19 की उसमें होगी, और 20 की ऑनवर्ड्स जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी। और अगर आपने बाद में रजिस्टर किया है तो वो 20, 19 और 20 जो है, जो आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले वाली जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है, वो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत होगी, और नया जो इससे ऑनवर्ड्स है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत होगी। इसमें फिर सब सेक्शन 3
अब मैं आपको ना साथ साथ दिखाता जाता हूँ सब सेक्शन 3 था क्या, उसमें अमेंडमेंट क्या हुई। अब मैं 100D है जी, ये मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, तो उसमें ये कहा था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्सेशन किस तरह होगी। तो इसमें सब सेक्शन 3 पे मैं जाता हूँ। Where the provisions of section 111 shall not apply to the capital investment made in the new project under clause A of the subsection 1 in the form of money or land subject। उसमें कहा था कि जी आपने अगर मनी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की है या लैंड की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की है तो उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा 111 के तहत। और उसमें उन्होंने कहा था कि जी जो मनी की फॉर्म में अगर इन्वेस्टमेंट की गई है तो वो नया बैंक अकाउंट खोलेगा और उसमें 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले उसमें जो इन्वेस्टमेंट की मनी है वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो अब ये डेट बढ़ा के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब ये बढ़ा के 30 जून 2021 कर दी गई है। यानी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर होना चाहते हैं तो 30 जून 2021 या उससे पहले आपने एक नया बैंक अकाउंट खोल के उसमें ये तमाम इन्वेस्टमेंट की मनी इस पर ट्रांसफ़र कर देनी है। ठीक है। और सब सेक्शन 4 में 30 सितंबर 2022 था, तो ये 31 मार्च 2023 हो गया है। सब सेक्शन 4 भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सब सेक्शन 4 कह रहा था कि जी सेक्शन 111 अप्लाई नहीं होगी फर्स्ट परचेज़र ऑफ बिल्डिंग या फर्स्ट जो यूनिट ख़रीदेगा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से, तो उससे नहीं पूछा जाएगा कि उसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ठीक है। तो अब वो उसमें जो चेंज कर रहा है वो कह रहा है कि जी क्लॉज ए में 30 सितंबर 2022 जहाँ लिखा हुआ था वो 30 जून 2023 उसको पढ़ा जाएगा, 31 मार्च 2023 समझा जाएगा। तो उसमें वही, यानी कि आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जहाँ पे 30 सितंबर का जिक्र है, ये देखें यहाँ पे है, तो उसमें वो कहता था कि जी फुल पेमेंट इज़ मेड थ्रू क्रॉस चेक, यानी बैंकिंग चैनल से आपने पेमेंट करनी है 30 सितंबर 2022 या उससे पहले पहले। तो अब उसको 30 मार्च 2021 कर दिया है, 2023 कर दिया है, 23 यानी कि 31 मार्च 2023 या उससे पहले आपने पेमेंट अगर की तो आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। फर्दर अमेंडमेंट जो है जी वो क्लॉज बी है इसमें। अब क्लॉज बी में उन्होंने कहा था कि जी इसके सब क्लॉजेज 1 और 2 जो थी उसमें 31 दिसंबर 2020 था, तो 30 जून 2021 कर दिया गया है। वो क्या था कि द परचेजर ऑफ अ प्लॉट हु इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग देयर ऑफ, अगर वो प्लॉट का परचेज़र जो है वो उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है तो परचेज़ जो है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले होनी चाहिए। तो अब उन्होंने इसको कर दिया है कि 30 जून 2021 से पहले पहले आपकी परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है। और फुल पेमेंट जो है वो 31 दिसंबर 2020 को कर देनी चाहिए क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो अब वो भी बढ़ा के 30 जून 2021 कर दी गई है। इसी तरह जो इसकी सब क्लॉज 3 थी जिसमें 31 दिसंबर 2020 था, तो वो 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। अब इसकी सब क्लॉज 3 में खोलता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्लॉट इज़ कमेंस्ड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020, यानी आपने स्टार्ट करना था कंस्ट्रक्शन 2020 31 दिसंबर 2020 को कम से कम उस वो या उससे पहले। अब वो बढ़ा के उन्होंने 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है, यानी 1 साल की इसमें एक्सटेंशन दे दी गई है। तो आपने इस प्रोजेक्ट में इस लैंड पर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट करनी है वो 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले पहले करनी है। अब 2021 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ
कि जो कंप्लीशन डेट थी वो 30 सितंबर 2022 थी, तो अब वो कंप्लीशन डेट बढ़ा के 30 सितंबर 2023 कर दी गई है। अगर नया प्रोजेक्ट है तब भी, और अगर एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है तो तब भी 30 सितंबर 2023 को कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, पहले ये था कि जी 2019 की जो टैक्सेशन है वो, या उससे पिछले सालों की, वो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक होगी। और अब जो अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक 2019 या 2020 एज द केस में भी उसकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक होंगी। अगर 2020 में शुरू कर दिया था तो 19 की रिटर्न जैसे पीछे रिटर्न फाइल होती रही हैं उसी तरह होंगी। और अगर ये स्टार्ट 2020 में के बाद हुआ है, अभी 21 में हो रहा है, तो 2020 की रिटर्न भी जो है वो एग्जिस्टिंग लॉ के तहत होगी। ठीक है। उसके बाद है कि जी जो इन्वेस्टमेंट हैं कंपनी या एओपी की तरफ से, तो उसके लिए ये था कि सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी होनी चाहिए, बिल्डर या डेवलपर उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसकी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अब यह है कि वो 30 जून 2021 से पहले पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए, ऑन और बिफोर 30 जून 2021। ठीक है। और अच्छा, उसमें फर्दर ये है कि जी फर्स्ट परचेज़र जो है, जो इन रजिस्टर्ड बिल्डर्स या डेवलपर से वो ख़रीदेगा, तो उसकी जो फुल पेमेंट है वो 30 सितंबर 2022 से पहले पहले कर देगा। ये पहले प्रोविज़न थी, तो इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई। यानी 31 मार्च 2023 या उससे पहले फुल पेमेंट करेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और उस पर 111 सेक्शन यानी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और फिर उसमें अगला ये था कि परचेज़र हु वांट्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, यानी कि उसने प्लॉट ख़रीदा है उस पर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो उसको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर जो करेगा वो 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले, अब ये बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। यानी कि अब एफबीआर पोर्टल के ऊपर 30 जून 2021 या उससे पहले रजिस्टर होना ज़रूरी है ताकि वो इस स्कीम में क्वालिफाई कर सके। और उसके बाद ये है कि जी फुल पेमेंट जो है, पहले था कि जी 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले अपने बैंक में जितनी इन्वेस्टमेंट होनी है इसकी कंस्ट्रक्शन में, वो 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले अपने बैंक अकाउंट में डालनी ज़रूरी थी। अब ये डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दी गई। यानी अब आपने अगर इस प्रोजेक्ट में क्वालिफाई होना है तो जितनी आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है एस्टिमेटेड, वो अपने बैंक अकाउंट में 31 जून 2021 या उससे पहले डाल देनी है। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट पहले लिखा हुआ था जी 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो अब वो बढ़ा के 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। यानी वो स्टार्ट जो है ना 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना ज़रूरी है ताकि इस प्रोजेक्ट में क्वालिफाई कर सकें। अच्छा, उसके बाद है जी अब जो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कितने परसेंट प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो उसमें था कि जी 2019 तक कितना हो चुका है, तो अब वो उन्होंने कहा है कि 2019 या 2020 एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 2019 तक का बताएं या 2020 तक का बताएं। ठीक है। ये अब आपकी ऑप्शन है, आपको अगर ये सूट करता है 19 तो 19 की तक बताएं, या 20 सूट करता है तो 20 तक आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। उसके बाद 11th शेड्यूल जो स्पेशली बनाया गया था इस स्कीम के लिए, उसमें पहले लिखा हुआ था कि जी प्रोजेक्ट लाइफ जो होगी वो टोटल 2.5 मैक्सिमम ईयर्स होगी, यानी 2.5 साल मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट की लाइफ होगी। इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया गया 3.5 ईयर। ज़ाहिर है जिन्होंने पहले रजिस्टर करवा लिया तो उनके लिए 3.5 ईयर हो जाएगी, ये मैक्सिमम लाइफ होगी। और अगर वो एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है
तो मैक्सिमम इसकी 4 साल प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन होगी। अच्छा, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 111 जिसमें आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है, तो अगर ये आप चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपको मिले तो 30 जून 2021 से पहले आपको FBR के वेब पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, 30 जून 2021 या उससे पहले। और उसके बाद अगर आप रजिस्टर होंगे तो फिर आप इस बेनिफिट को नहीं अवेल कर सकेंगे और आपसे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा। फिर उसके बाद इसमें ये था कि इसमें अगर कुछ चेंज ऑफ ओनरशिप की एक डेट दी गई थी कि उसके बाद आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन ऑन चेंज इन पैटर्न ऑफ ओनरशिप। अब उन्होंने ये कहा है कि जी अगर कोई पार्टनर ज्वाइन करता है 30 जून 2021 के बाद तो उसको 111 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी उसका जो पोर्शन होगा, उसका जो प्रॉफिट है या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसका जो पार्ट होगा उसको उसका सोर्स पूछा जाएगा उससे कि ये पैसे कहाँ से आए। अगर आपने ये अवेल करना है तो सारे पार्टनर्स पहले से ज्वाइन करें, 30 जून 2021 या उससे पहले ज्वाइन कर लें, तो फिर वो 111 का बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जी सीधा जो अमेंडमेंट्स जो एक्सटेंड हुई है इसकी डेट। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं और अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी लें। अब मैं आपको एक और चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ, अक्सर लोगों के जहन में यह है कि जी इसके ऊपर टैक्स रेट्स क्या हैं। तो टैक्स रेट्स के हवाले से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ स्पेशल टैक्स रेट्स जो। अब ये मैंने आपको बताया था ये फ़िक्स टैक्स लायबिलिटी होगी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा हुआ एरिया इन, और पहले है जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो आपके मेजर सिटीज़ हैं, महंगे सिटीज़ हैं, उनका टैक्स रेट है। फिर हैदराबाद, सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल, पेशावर, मर्दान वगैरह ये हैं। और अर्बन एरियाज़ नॉट कवर्ड इन 1 or 2 or 3, जो यहाँ कवर नहीं हुए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या हैदराबाद, सखर वगैरह, इसके अलावा कोई सिटी है तो उस पर ये रेट्स अप्लाई होंगे जो नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब एरिया इन स्क्वायर फिट, ठीक है, किसी भी साइज़ का अगर अब देखिए पहले है कमर्शियल बिल्डिंग्स। कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कोई भी साइज़ हो, जो फर्स्ट कैटेगरी है यानी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, उस पर 250 पर स्क्वायर फिट 250 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट का रेट लगेगा। अगर वो सेकंड कैटेगरी में है तो 230, और अगर थर्ड कैटेगरी है तो 210 रुपये पर स्क्वायर फिट, ये उसका टैक्स लायबिलिटी होगी। तो जितना स्क्वायर फिट है उसको मल्टीप्लाई कर दें इस रेट के साथ तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। अगर रेजिडेंशियल बिल्डर्स हैं तो उसमें इन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं। 3000 स्क्वायर फिट की पहली कैटेगरी है, फिर 3000 स्क्वायर फिट से या इससे ऊपर, यानी अप टू 3000 एंड 3000 एंड अबव। तो अप टू 3000 जो है वो 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट पहली कैटेगरी यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 65 दूसरी कैटेगरी में और 50 तीसरी कैटेगरी में पर स्क्वायर फिट आपको टैक्स पड़ेगा। और अगर आप 3000 स्क्वायर फिट या इससे ऊपर का आप कवर्ड एरिया आपका है तो पहली कैटेगरी में यानी पहले जो 3 सिटीज़ मैंने आपको बताया 125 रुपये पर स्क्वायर फिट, नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 110 और तीसरे में 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आपको टैक्स देंगे और यही आपकी आखिरी लायबिलिटी होगी। ये तो था बिल्डर्स के लिए। अब कंस्ट्रक्टर डेवलपर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो डेवलपर्स अगर डेवलप कर रहे हैं कोई सोसाइटी या कोई लैंड तो उसके लिए एक ही है, कोई भी साइज़ अगर है तो पहली कैटेगरी यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में 150 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, ये पर स्क्वायर यार्ड की मेजरमेंट यहाँ होगी। और सेकंड कैटेगरी में 130 और थर्ड कैटेगरी में 100 रुपये पर स्क्वायर यार्ड आप पे टैक्स होगा। अगर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए पहली कैटेगरी में 20, इस पर कोई साइज़ नहीं है, जो भी साइज़ उसमें हो, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, सेकंड कैटेगरी में 20 रुपीज़, थर्ड कैटेगरी में 10 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। तो इसमें आपने देखा कि जी
कंसिडरेबली बहुत कम रेट्स लिए गए हैं, ठीक है। और अगर कोई मिक्स यूनिट है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल है, तो उसकी जो रेशो है उस जो कंस्ट्रक्शन एरिया रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है उस पर वो रेजिडेंशियल रेट्स लगेंगे, और जो कमर्शियल है उस पर कमर्शियल रेट्स लगेंगे प्रो रेटा बेसिस पे। तो ये तो थी जो एमनेस्टी स्कीम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, या जिसको आप इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 कहते हैं। पहले 20 था, तो अभी उसकी फर्दर अमेंडमेंट्स आई हैं, 2021 हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाज़िर होते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।